हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो यूपी पीसीएस और वीडियो एग्जाम में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमारे सभी भावी शिक्षक को नमस्कार भैया, स्वागत है सभी का। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो भैया चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका बेहतरीन टॉपिक आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से, और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में रिपोर्ट 2023 का भी जारी कर दिया गया है और इसी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि जारी कौन करता है, किस लिए, उद्देश्य क्या है जारी करने का, भारत की रैंक क्या है, इससे पहले भारत की रैंक कितनी थी, इसके साथ साथ आपको पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की हम बात करते हैं। तो देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है आपका, जारी कौन करता है, सबसे पहला सवाल तो वही उठता है। तो जारी कौन करता है भैया, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएसएफ क्या करता है, आपका जारी करता है। कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका जारी करता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसे ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग माना जाता है, यानी कि इसे क्या माना जाता है, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग। ये किसे माना जाता है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, इसे ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग के रूप में भी माना जाता है। यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है, मतलब समझ रहे हैं, ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल क्या है आपका, एक एनजीओ है जिसका स्वघोषित उद्देश्य क्या है, समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ठीक है ना, उद्देश्य किसका है, यानी कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, इसका उद्देश्य यानी कि क्या है भैया, उद्देश्य यह है कि ये क्या करता है भैया, यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका स्वघोषित उद्देश्य मीडिया की क्या करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे क्या करना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका कहां पर है भैया, पेरिस में है। कहां पर है इसका मुख्यालय, पेरिस में है क्या आपका इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त है। किसे, यानी कि जो आपका आरएसएफ है, यानी कि जो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर और बात करना चाहें, मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में अगर भारत की रैंकिंग की बात करें, इस बार जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा 2023 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मीडिया की रिपोर्ट की अकॉर्डिंग जो है कुल 180 देशों का आकलन किया गया, और इस 180 देशों के आकलन में जो भारत की रैंक है वो कितना है आपका, 161 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में इस रैंकिंग यानी कि 180 देशों की रैंकिंग गई, जिसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितना है भैया आपका, 161 रैंक रट डालिएगा। 2023 में पूछ लेगा भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कैसी रैंक है, तो 161 रैंक है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के रैंक। ठीक है, आइए और कुछ समझते हैं। 2022 की बात करते हैं, तो इससे पहले 2022 में जो भारत की रैंक थी वो कितना थी भैया, 150 था, यानी कि क्या आई है, स्वतंत्रता के मामले में थोड़ा सा गिरावट आई है। ठीक है ना, यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में क्या आई है, गिरावट आई है स्वतंत्रता के मामले में। तो इससे पहले 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 150, यानी कि 2022 में 150 और 2023 में भारत की रैंक कितना है, 161। दोनों के दोनों आप रट डालिए। ठीक है, अब देखिए इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और बताएं कि आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2021 में कैसी रैंक थी, 2022 और 23, थोड़ा सा तीनों को क्लियर करिए। देखिए 2023 में अगर भारत की रैंक की बात करेंगे, 161 रैंक है, ये करंट का है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगर 2022 की आपसे पूछेगा तो 2022 में कैसी रैंक थी आपकी भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, 150वीं रैंक थी। वहीं अगर 2021 की बात करते हैं तो 2021 में जो भारत की रैंक थी वो कितनी थी भैया, 142। कितनी थी, 142वीं रैंक थी। ठीक है, अगर इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहली रैंक की बात करते हैं, पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर आपका नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर आपका आयरलैंड है, तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है, डेनमार्क है। याद करिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहली रैंक किसकी है, नॉर्वे की है, दूसरे का कौन सा है आपका आयरलैंड है, और तीसरे रैंक की बात करते हैं कौन सा है आपका, डेनमार्क है। तीनों के तीनों रैंक आप क्या करेंगे, याद करेंगे। फिर से याद कराऊं, मैं बोल दे रहा हूं, पहला नॉर्वे, दूसरा आयरलैंड और तीसरा कौन सा, डेनमार्क। किसमें है रैंकिंग है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और 2022 की बात करते हैं, भारत की रैंक कितनी थी, 150, और 2023 में जो भारत की रैंक है इस बार कितना है, 161 रैंक है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम कुछ पड़ोसी देशों के भी रैंक जान लेते हैं, 2023 में कितनी रैंक थी और 2022 में कितनी रैंक थी। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं, तो भैया एक बार वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अभी देखिए पड़ोसी देश की बात करते हैं, चीन की। अगर चाइना की बात करें अपना पड़ोसी देश,
तो 2023 में इसको कैसी रैंक प्राप्त है 179 यानी कि 179 रैंक प्राप्त है। और 2022 में जो रैंक प्राप्ति कितनी थी 175 यानी कि 2023 में इस बार जो रिपोर्ट जारी किया 179 रैंक है, 2022 में कितना था 175। ठीक है, इसके बाद वही नेपाल की बात करते हैं तो जो नेपाल की रैंक थी वो आपका 2023 में इस बार 95वां रैंक प्राप्त है, जबकि 2022 में कितनी रैंक थी आपकी 76वीं रैंक। ठीक है, इसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की 2023 में 163वीं रैंक है इस बार, लेकिन पिछली बार यानी कि 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना था 162 था। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का याद कर लेना भैया कि 150वीं रैंक इस बार प्राप्त है, जबकि अगर थोड़ा सा पिछले वर्ष की बात किया जाए यानी कि 2022 की बात तो 157 की रैंक थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार की कैसी रैंक थी इस बार 173 रैंक है 2023 में। 2022 में जो आपकी रैंक थी 2022 में वो कितना है भैया 176। 2022 में जो रैंक थी कितना थी 176। 2023 की बात करेगा तो कितना हो गया 173। किसकी मैं बात कर रहा हूं म्यांमार की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कहा जाता है भैया भूटान, तो भूटान की जो 2023 में रैंक है वो आपके कितने है 90वीं रैंक है, जबकि 2022 में जो रैंक थी वो आपकी कैसी रैंक थी भैया 33वीं रैंक थी 2022 में भूटान की। ठीक है, इसके बाद अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका जो अपना पड़ोसी देश है इसके 2023 में 135वीं रैंक प्राप्त है, जबकि 2022 में कैसी रैंक प्राप्त थी 146वीं रैंक प्राप्त थी श्रीलंका को। ठीक है, तो ये रहे आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, 100% इसको रट के जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसमें बातें बता दूं, 2022 की तुलना में 2023 में बात करते हैं तो सभी इंडिकेटर यानी कि सभी इंडेक्सों में क्या आई है थोड़ा सा गिरावट आई है। ठीक है, तो ये रही आपकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बेहतरीन टॉपिक, और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। भारत की रैंक कौन जारी करता है, किस लिए जारी करता है, कुछ पड़ोसी देशों की रैंक जिससे बाहर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रट के जाइएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए लाभदायक है, तो आप क्या करिए उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो की बनाने की कोशिश कर सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।